नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें हम आज सप्ताह 9 का दिवस जो है तीसरा दिवस, 2 दिवस हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरा दिवस कंप्लीट करना है नानी के घर तक। कौन सा है? नानी के घर तक। इसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, ओमना जिस ट्रेन में सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था? तो सॉरी, ये बांद्रा टर्मिनस नहीं आएगा, इसमें आएगा गांधीधाम एक्सप्रेस। क्या आएगा? गांधीधाम एक्सप्रेस। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा दिया है टिकट देखकर आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं कि यह कितने बजे पहुंचेगी, किस तारीख का टिकट है और गाड़ी नंबर क्या है, वगैरह वगैरह जो भी रहते हैं उसमें सब टिकट नंबर में बताया जाता है कि समय कितने बजे का है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी, कितने बजे, यह सब बातें उसमें बताई जाती है। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया गया है किन किन जगहों और वाहनों में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, लिखिए। तो कहाँ कहाँ पे? तो बस, तो कहाँ से खरीदते हैं? बस स्टैंड से। ट्रेन का टिकट कहाँ से खरीदते हैं? रेलवे स्टेशन से। इसके बाद में अभ्यास क्रमांक 3 दिया गया है, क्या हमें ट्रेन या बस में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए? तो हाँ या नहीं? तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह कानूनी जुर्म होता है। उसके बाद में अगला अभ्यास क्रमांक दिया गया है 4, आपके अथवा आपके परिवार के द्वारा जन द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए टिकटों को एकत्रित कर यहाँ पे चिपकाना है आपको। इस जहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं दोनों यहाँ जगह पे चिपकाना है। तो यहाँ आप अपना पास टिकट हो तो यहाँ पे चिपका सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में है इन टिकटों से आपको क्या जानकारी मिल रही है? तो क्या जानकारी मिल रही है? समय है कि तारीख, कौन सी तारीख का टिकट था और समय क्या दिया है, गाड़ी नंबर, इन सब की जानकारी अपने को मिलती है। उसके बाद में जो चौथा दिवस है 9वें दिन सप्ताह का, वो नानी के घर तक। इसमें देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक पहला, क्या आप उन स्टेशनों में के नाम बता सकते हैं जहां से ओमना की ट्रेन गुजरी है? तो सबसे पहले वलसाड़ स्टेशन आया था, फिर मंडगांव का स्टेशन आया था, कोट्टायम का स्टेशन आया था जहाँ से ओमना की ट्रेन गुजरी थी। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 2 दिया गया है, जिस ट्रेन में ओमना बस का सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था? ओमना सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस। क्या नाम था? गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन आने का समय 21:30 है तो आपके घड़ी में कितना समय होगा? तो 9:30 होगा, और वो भी शाम का समय, रात का। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, ओमना की ट्रेन मंडगांव में पहुंची कितने बजे पहुंची? तो 7:30 पर मंडगांव पहुंची। किसकी? ओमना की ट्रेन। उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया गया अभ्यास क्रमांक 3 में, पहला क्वेश्चन, बस से उतरकर ओमना का पूरा परिवार टापू तक किस वाहन से गया था? तो नाव, जिसको क्या कहते हैं? फेरी कहते हैं। वहाँ मलयालम में उसे फेरी कहा जाता है। दूसरा दिया गया, मलयालम भाषा के इन रिश्तों को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वल्लीयमा। वल्लीयमा किसको कहते हैं? मासी को कहते हैं। वल्लीयमा यानी कि मासी, हिंदी में उसे मासी कहा जाता है। अम्मूमा, अम्मूमा किसे कहा जाता है? मम्मी की मम्मी यानी कि नानी को कहा जाता है। अप्पा, अप्पा यानी कि पापा, पापा को अप्पा कहते हैं मलयालम में। उसके बाद में जो अगला 5वां दिवस है वह करना है अभ्यास क्रमांक पहला, ट्रेन के ऊपर कोई कविता स्वयं लिखिए या पुस्तकालय से आपको सोचकर लिखना है। तो जैसे अपन ट्रेन के ऊपर बोल सकते हैं कि रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। आगे आगे की लाइनें आपको भी आती होगी दोस्तों, आप उसको स्वयं करना। और इसके अलावा दूसरी कोई सी रेल की ट्रेन के ऊपर आपको कविता आती है तो आप दूसरी कविता भी इसके ऊपर लिख सकते हो। उसके बाद में जो अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया है, ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो गांधीधाम कच्छ से शुरू हुई थी चलना। फिर ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया था? ट्रेन से ओमना का सफ़र बताना था, सॉरी हमने यहाँ पे टोटल किलोमीटर बता दिया। ओमना ने यही करीबन 2300 2000 के समथिंग उसने सफ़र तय किया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा है, कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो ये रेलवे टाइम टेबल से पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन किस समय पर आ रही है। अभ्यास क्रमांक तीसरे में पहला दिया गया है, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो उत्तर आएगा क्योंकि एक ही दरवाजे से लोग उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे, जिस वजह से धक्का मुक्की हो रही थी। प्रश्न नंबर दूसरा, ओमना ने किस दिनांक से सफ़र शुरू किया और किस दिनांक को सफ़र खत्म हुआ? ओमना ने 16 मई से सफ़र शुरू किया और 18 मई को सफ़र खत्म हो गया। पता करो भ्रमण के बारे में, यदि संभव हो तो किसी पास के रेलवे स्टेशन पर जाइए, अपने शिक्षक के साथ में भ्रमण करिए और डायरी में लिखिए। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है दोस्तों।
उसके बाद में जो छठा दिवस दिया गया है 9वें सप्ताह का नानी के घर तक, इसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, आपको जब नानी की याद आती है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप खुद बताइए। आपको जब नानी की याद आती है, तो हमको जब नानी की याद आती है तो हम फ़ोन पर बात करते हैं या वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, या इसके अलावा हमको ज़्यादा याद आ रही हो तो हम मिलने भी चले जाते हैं। किससे? नानी से। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, रेलवे टाइम टेबल से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? तो समय की, तारीख की, दूरी की, किस समय पे बस कहाँ से गुजरेगी, कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर तीसरा, आप गर्मी की छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वे कहाँ रहते हैं? लिखिए। आप जाते हो अपने रिश्तेदारों के घर, तो वो कहाँ जाते हैं वो आपको यहाँ पे स्वयं फिल करना है दोस्तों, आपको स्वयं को यहाँ पे लिखना है। अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया है, सॉरी